हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस जीएम कंपनी की तरफ से आने वाला ये मल्टी सॉकेट अडाप्टर के बारे में देखते हैं कि आप अगर आपसे परचेज़ करने का सोच रहे हो तो आपको ये आपके सूटेबल नीड पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, और आप इस वीडियो के बाद से परचेज़ कर सकते हैं इन केस अगर आपको इसके स्पेक्स ठीक लगते हैं। मतलब बेसिकली स्पेक्स क्या है, मतलब अगर आपको इसका ओवरव्यू ठीक लगता है तो सो बेसिकली ये जीएम की तरफ से आने वाला है और इसका एमआरपी देखें तो 390 रुपये है इसका, और ये जुलाई का जून का बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड है। सो अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर और मैंने इसे ग्रेट इंडियन सेल में परचेज़ करा है बेसिकली। सो इसके साथ साथ कॉम्पिटिटर में अगर आप स्क्रीन देखेंगे मेरी तरफ से तो इसके साथ साथ कॉम्पिटिटर में मैंने ये मॉडल परचेज़ करा था, और इसके साथ में कॉम्पिटिटर में अगर आप देखोगे तो ये विप्रो का आता है। ठीक है, तो मैंने विप्रो का देखा कि रेटिंग्स भी काफ़ी सब चीज़ें ज़्यादा हैं, और मैंने कहा चलो एक बार जीएम का बना के देखते हैं। जीएम का भी 5 रुपये सस्ता भी था और दूसरा क्या कि बेसिकली दोनों चीज़ें प्रोडक्ट लगभग सेम ही सेम है, और जीएम का प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। सो वापस हम लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ पे। सो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है, और ये बेसिकली आपको क्यों परचेज़ करना पड़ेगा। सो बेसिकली इस प्रोडक्ट को परचेज़ तभी आप कर रहे हो कि आपके पास सिंगल सॉकेट है और आपको मल्टीपल प्लग लगाने हैं। अगर आप लोकल मार्केट से परचेज़ करते हो तो उसमें कुछ जो हैं जो अडाप्टर्स आते हैं वो बेसिकली बहुत ही बेसिक से अडाप्टर्स आते हैं, जिसमें आप एक ही आध स्विच लगा सकते हैं और बाकी स्विच लगा नहीं सकते। मतलब वो बहुत ही बेसिक से रहते हैं। सो वो भी 50-60 रुपये के आजकल आ रहे हैं, बट बेटर ये है कि मैंने इसको 195 के आसपास परचेज़ करा, ऐसा मैंने बताया। और ये कुछ ऐसा रहने वाला, ऊपर 2 पिन सॉकेट है, आराम से एक पोजीशन पे है, आप इनको लगा सकते हो। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर नीचे कोई सॉकेट नहीं है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि विप्रो वाले में भी क्या नीचे कोई सॉकेट थे। तो विप्रो में भी नीचे की तरफ कोई सॉकेट नहीं है, राइट, उसमें ऊपर ही की तरफ है। सो 4 वे है, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे की तरफ अगर इसमें होता तो बढ़िया मज़ा जाती, मतलब आप इसको भी कंज्यूम कर सकते थे। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये पूरी सील्ड पैक में आता है अगर आप देखेंगे, और मैं इसको यहाँ से ये पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो इस तरह की पैकेजिंग में अक्सर जो है वो आप जितना ज़्यादा आराम से काटेंगे, ये आपको लग भी सकता है काटने के टाइम पे, तो थोड़ा सा बच के ही करें। ओके, सो काफ़ी रफ़ हो जा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखता हूँ, मैं इसको यहीं से ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, सो यस, ये आ गया प्रोडक्ट अपन लोग का। सो इसका अनबॉक्सिंग आप देख ही रहे हो कितना नेक्स्ट लेवल हो जाता है, और साथ में इसमें कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा इसमें ना ये 220 वोल्ट 6 एम्पियर पे रेटेड है, तो क्वालिटी अच्छी है नो डाउट। अगर आप देखेंगे ये स्विच आता है, और इस मेरे वाले में हल्का सा यहाँ पर एक मार्क था, पता नहीं वो कैसा मार्क है, आई डोंट नो। सो ये कुछ ऐसे रहने वाला है, और इसमें बीच में एक स्विच आने वाला है। तो अभी मेरी पावर, हम लोग क्या पावर कट हो गई है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लगा के इसे टेस्ट करते हैं। तो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पर एक स्विच है। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने सारे स्विच बदले थे इसके जब हम लोग मॉनिटर का HDMI वाला वीडियो कर रहे थे। तो इसको यहाँ लगाते हैं, क्या देखते हैं कि क्या हमारे और स्विच एक्सेसिबल हैं। सो इसके जो पीछे वाला स्विच है वो तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब मैं तो कर ले रहा हूँ, बट हो सकता है कि आप एक्सेस ना कर पाएँ। और जनरली ना ये ऐसे सॉकेट में फिट बैठेगा जिसमें ये चीज़ एंड में रहती है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा इन्वर्टर का प्लग है, ये विदाउट इन्वर्टर का प्लग है, तो इसलिए मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो अभी देखते हैं, यहाँ पावर तो आ रही है, ठीक है, सही से चल रहा है। अब हम लोग फ़ोन चार्ज पे लगा के देखते हैं तो क्या एक्सेसिबल है। यस, इसमें ऊपर मैं लगा सकता हूँ, और एक बार मैं चार्जिंग पे कोई फ़ोन लगा के टेस्ट कर लूँगा कि वो चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो देख रहे होगे आप कि डेफिनेटली चार्ज उसने लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो चार्ज नहीं ले रहा है। ओके, सो बेसिकली चार्ज इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये मेरा इन्वर्टर का प्लग नहीं है और पावर अभी आ नहीं रही है। सो व्हाट आई विल डू, मैं आपको ना इसको ऐसे प्लग पे दिखाता हूँ जो इन्वर्टर पे हो सॉकेट। ठीक है, सो तो मैं आपसे ना इन तरह के सॉकेट की बात कर रहा था, ये मुझे मिल भी गया अगर आप देखोगे तो। ये मुझे प्लग मिला जिसमें इन्वर्टर का कनेक्शन है बेसिकली। सो ये कुछ ऐसे रहने वाला है। अब इन प्लग में प्रॉब्लम क्या होती है कि ऊपर वाला तो बिल्कुल बकवास है, ये किसी भी चीज़ में एक्सेसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नीचे वाला होता है बट नीचे वो गिरने लगता है अगर आप कुछ भी लगाओगे, और ऊपर वाला भी कुछ ऐसे ही रहता है। सो ये नाम मात्र का सिर्फ मल्टीप्लेक्स सॉकेट होता है, और ये भी 60-70 रुपये का आता है आजकल। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। तो इसको यहाँ लगाने के बाद मैं पीछे के स्विच एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, मेरी उंगलियाँ हैं तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर अब देखोगे तो देखो बढ़िया पावर आ रही है। उस टाइम उस सॉकेट में पावर नहीं थी, पावर आउटेज हो गया था।
तो देखो मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। फ़ोन भी चार्जिंग ले रहा है, अगर आप देखेंगे तो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो सही है, आप इसे पैसे के हिसाब से ले सकते हैं। 4 हैं इसमें और 200 रुपये का आता है, तो आप यही समझ लीजिए कि 50 रुपये का एक पड़ा आपको जाके, मतलब बहुत ही वेग सी में आती है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर सो मच। हाँ, बस इसमें एक चीज़ मुझे आपको मैं लॉन्ग टर्म में ज़रूर बताऊंगा कि ये जो स्विच होते हैं ना, सबसे ज़्यादा यही स्विच इसमें होते हैं जो आगे चल के गड़बड़ करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के रहने में फ़ायदा ये होता है कि ये स्विच अच्छी क्वालिटी का हम लोग को मिले। बिकॉज अगर आप इसमें 6 एम्पेयर की अप्लाइंस लगाते हो, तो अगर आप इसे बंद चालू करोगे तो अगेन इसमें सर्ज होगा, स्पार्क्स होंगे और स्विच ही सबसे ज़्यादा डैमेज होता है यहाँ पर। तो ये टाइम से पता चलेगा कि इन्होंने क्वालिटी कैसी दे रखी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।